नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जो आज इंडस्ट्री में सुपरस्टार कहलाता है। काफ़ी लोग इसे आउटसाइडर समझते हैं तो काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज है कि ये नेपो किड है तो कैसे। अपने पूरे कैरियर में 3-4 फिल्में ही सिर्फ इसने ब्लॉकबस्टर दी है और 2-3 फिल्में इसने सुपरहिट दी है। इसके बावजूद ये सुपरस्टार कहलाता है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन है। ये है रणवीर सिंह। अपने उल्टे सीधे रंग बिरंगे आउटफिट के लिए तो फेमस है ही है, बल्कि बंदर की तरह उल्टी सीधी हरकतें करना इसका मुख्य शौक है। रणवीर सिंह का जन्म हुआ 6 जुलाई 1985 को मुंबई में। पिता का नाम जगजीत सिंह भावनानी है जो कि एक बहुत बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। मदर का नाम अंजू है जो कि हाउसवाइफ है। रणवीर के दादा पार्टीशन के समय पर कराची पाकिस्तान से हिंदुस्तान मुंबई चले आए थे और यहीं पर इन्होंने अपना बिजनेस कर लिया था। सोनम कपूर और रणवीर सिंह आपस में रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। सोनम कपूर की जो नानी थी और रणवीर सिंह के दादा रियल भाई बहन थे। इसके अलावा रणवीर सिंह के दादा और सोनम कपूर की मम्मी यानी अनिल कपूर की वाइफ रियल मामा भांजी हैं। इस हिसाब से रणवीर और सोनम आपस में जो है थर्ड कजन है। रणवीर सिंह की एक बड़ी बहन है रितिका भावनानी। रणवीर की स्कूलिंग मुंबई से हुई और रणवीर जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर फिल्म स्टार के और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, जिनमें एक मुख्य नाम है आदित्य रॉय कपूर जो कि 9th और 10th क्लास में इसका क्लासमेट हुआ करता था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए ये यूएस चला गया और वहाँ पर आर्ट साइड से बैचलर की डिग्री पूरी की। रणवीर सिंह की अनिल कपूर से रिश्तेदारी होने के चलते इसकी जो है किसी भी फिल्म की शूटिंग में या किसी भी फिल्मी पार्टी में या कार्यक्रम में बिना रोक टोक के एंट्री थी। रणवीर को फिल्मी माहौल बचपन से ही मिला था तो इसका फिल्मों की तरफ रुझान होना वो नॉर्मल सी बात थी। अब बात करता हूँ इसके अफेयर्स की। कॉलेज के समय में रणवीर का जो सबसे पहला अफेयर था या सबसे फेमस अफेयर था वो कह सकते हैं अहाना देओल के साथ था। अहाना देओल ईशा देओल की छोटी बहन है और धर्मेंद्र व हेमा मालिनी की छोटी बेटी है। उसके बाद फिल्मों में आया और फिल्मों में किस तरह से आया वो भी एक अलग स्टोरी है, अलग ट्विस्ट है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिल्मों में आने के बाद इसका पहला जो अफेयर हुआ था वो इसकी पहली को स्टार अनुष्का शर्मा के साथ हुआ था। अनुष्का शर्मा में ज़्यादा इसको पोटेंशियल नज़र नहीं आया और जल्दी ही उससे ब्रेकअप कर लिया। अनुष्का से ब्रेकअप के बाद में लुटेरा मूवी के दौरान सोनाक्षी सिन्हा से रणवीर का नाम जुड़ा। लुटेरा मूवी के फ्लॉप होते ही सोनाक्षी को रणवीर में पोटेंशियल नज़र नहीं आया और इस बार सोनाक्षी ने ब्रेकअप कर लिया। सोनाक्षी द्वारा ब्रेकअप का कारण क्या था? कारण था सोनाक्षी उस समय तक एक बड़ी स्टार बन चुकी थी और रणवीर सिंह जो है उतना बड़ा स्टार नहीं था। तो लुटेरा जैसे ही फ्लॉप हुई तो सोनाक्षी ने इससे पल्ला झाड़ने का सबसे पहला काम किया। इसके अलावा परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट के साथ भी रणवीर सिंह का नाम जुड़ चुका है, लेकिन कोई भी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं और फाइनली दीपिका पादुकोण इसकी लाइफ में आई और दोनों ने शादी कर ली। यूएस में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद ये इंडिया वापस आया तो अलग अलग बैनर्स में इसने ऑडिशन देने शुरू किए और उनके चक्कर काटने शुरू किए ताकि किसी भी फिल्म में इसको काम मिले। लेकिन 1 साल तक इसे किसी भी फिल्म में काम नहीं मिला, किसी भी तरह का इसको काम नहीं मिला। तो फाइनली 2010 में इसके फादर और यशराज बैनर में एक बहुत बड़ी डील हुई। डील थी रणवीर सिंह को लेके 3 फिल्में बनाने की। लेकिन इसमें नया क्या था? यशराज बैनर तो सभी कलाकारों के साथ जो है 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट करता है। नया इसमें यह था कि इन 3 फिल्मों में जो भी पहली फिल्म होगी वो रणवीर सिंह के फादर उस फिल्म को फाइनेंस करेंगे अपनी तरफ से। फिल्म फ्लॉप हो या हिट हो, इसमें उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। वो सिर्फ फिल्म के लिए पैसे देंगे, उसके बेटे को लॉन्च किया जाएगा, दैट्स इट। और इसके लिए यशराज बैनर को रणवीर के फादर की तरफ से 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। आप गूगल चेक करना, बैंड बाजा बारात जो रणवीर सिंह की पहली मूवी थी उसका बजट भी 10 करोड़ रुपए है। इसके पीछे का जो मकसद था फिल्म को फाइनेंस करने का वो ये था कि इसके फादर चाहते थे कि ये एक बड़े बैनर के साथ में लॉन्च हो ताकि फिल्म फ्लॉप हो भी जाए तो भी ये लोगों की नज़रों में आ जाए। बात अगर लॉन्च करने की ही होती तो लॉन्च तो ये बॉनी कपूर या अनिल कपूर के बैनर तले भी करवाया जा सकता था, लेकिन बड़े बैनर के नीचे लॉन्च कराना ही उनका असली मकसद था। इसीलिए वो 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि फिल्म बनने के बाद जो है बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और रणवीर सिंह की गाड़ी चल निकली। रणवीर सिंह के कैरियर की में अगर
चार पांच फिल्मों को निकाल दिया जाए, जो इसकी बड़ी बड़ी चार पांच फिल्में हैं उनको निकाल दिया जाए, तो शायद रणवीर सिंह की पहचान जो है, रणवीर सिंह अपनी पहचान को भी मोहताज हो जाएगा। गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिम्बा और गली बॉय, ये पांच फिल्मों के अलावा इसकी मार्केट वैल्यू तुषार कपूर के बराबर भी नहीं है। आप सबने सुशांत की मौत के बाद सुना ही होगा कि गोलियों की रासलीला रामलीला जो मूवी थी वो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई थी, लेकिन उस आधी औरत आधे आदमी की वजह से सुशांत को यह कहकर फिल्म नहीं करने दी कि सुशांत जो है कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है। सुशांत कॉन्ट्रैक्ट में था यशराज के साथ में, लेकिन आधी औरत आधे आदमी किरण जौहर ने इसमें अपनी ऐसी तैसी कराई और फिल्म अपने फेवरेट रणवीर सिंह को दिलवाई। सुशांत को फिल्म करने से रोका गया ये कह के कि ये कॉन्ट्रैक्ट में है तो यशराज बैनर से बाहर की फिल्म वो नहीं कर सकता। लेकिन गौर करने वाली बात है कि रणवीर सिंह भी तो उस समय जो है यशराज बैनर के कॉन्ट्रैक्ट में था, फिर भी इसे ये फिल्म कैसे करने दी गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जो शुरू से ही ये दर्शाता है कि 2013 से ही जब सुशांत ने फिल्मों में कैरियर शुरू किया था, तब से ही एक बड़ी लॉबी सुशांत के अगेंस्ट काम कर रही थी कि सुशांत को किसी भी हाल में बड़े बजट की बड़ी फिल्में ना मिले। ये शो करता है, ये चीज़ें दिखाती हैं। इस फिल्म को सुशांत से छीना गया और कहा गया कि यशराज की अगली फिल्म में तुम्हें दी जाएगी, अगली फिल्म में काम तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन जब यशराज ने अगली फिल्म बेफिक्रे बनाई तो उसमें भी रणवीर सिंह आया। लेकिन सवाल आता है कि हर बड़ी फिल्में रणवीर सिंह को ही क्यों दी जाती थी, उसका कारण क्या था? तो उसका जवाब है किरण जौहर। रणवीर सिंह ने शुरू से ही अपने दिमाग को यूज़ किया फिल्मों में इस्टेब्लिश होने के लिए। रणवीर समझ गया था कि अगर इंडस्ट्री में रहना है तो किरण जौहर को खुश करना पड़ेगा। किरण जौहर को खुश करने के लिए किरण के घर पर न्यूड पार्टी होती है, जिसमें नए नए पसंदीदा मेल एक्टर्स उसे रिझाने का और खुश करने का काम करते हैं। किरण जौहर को खुश करने का एक बड़ा रोल प्ले किया है रणवीर सिंह ने भी, जिसकी वजह से ये आज इंडस्ट्री में टिका हुआ है। खैर, अब ये पिक देखिए, ये है अनिल मुशर्रत की। इस पे मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है और हर कोई इसके बारे में जानता है। इसके साथ हर छोटे बड़े फंक्शन में रणवीर सिंह के साथ में इसकी फ़ोटो दिखाई देती है। बाजीराव मस्तानी में मराठा शासक बाजीराव के कैरेक्टर को उल्टे सीधे तरीके से दिखाना हो, या पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को अच्छा साबित करना, ये सब इन्हीं दोनों की जुगलबंदी का नतीजा था। रणवीर सिंह अनिल मुशर्रत की बेटी की शादी में इंग्लैंड पूरे एक वीक के लिए फैमिली टूर पर गया था और 6-7 दिन जो है अनिल मुशर्रत का मेहमान बनकर रहा था। वैसे तो अनिल मुशर्रत की बेटी की शादी में जो है शायद ही कोई फिल्मी भांड होगा जो इंग्लैंड जाके ठुमके ना लगाए हों जिसने, लेकिन ये जनाब जो है वहाँ पूरे अलग ही जलवा दिखाने गए थे एक हफ्ते पहले। आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले जो है आप सभी ने एक खबर सुनी होगी, दीपिका ड्रग्स केस में इन्वेस्टिगेट हुई थी और उसका फ़ोन अभी तक भी एनसीबी की कस्टडी में रखा हुआ है। अगर दीपिका बेगुनाह थी तो उसने अपने डिफेंड में 9 वकीलों की पूरी फौज क्यों खड़ी कर दी? और अगर दीपिका ड्रग्स लेती है तो क्या रणवीर सिंह नहीं लेता होगा? दीपिका जब माल फूंकती है घर में बैठ के तो क्या रणवीर सिंह उसे बैठ के निहारता होगा? रणवीर खुद माल नहीं फूंकता होगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा पीछे एक चीज़ छूट गई थी इसकी फैमिली के बारे में। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये रणवीर सिंह की दादी है, जो कि हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस थी। इनका नाम है चांद बुर्के। तो फिल्मों से रणवीर सिंह का जो है बहुत सीधा कनेक्शन रहा है और इसके सुपरस्टार बनने में इसकी मेहनत कम, तिकड़मबाजी ज़्यादा है। कभी किसी की फिल्म झटक ली, कभी किसी की फिल्म झटक ली, कभी किरण जौहर को खुश करके सिफारिश लगवा दी, कभी अपने बाप से सिफारिश लगवा दी। कुछ और बातें हो सकती हैं इस बीच में जो छूट गई हैं, और काफ़ी बातें जो ऐसी हैं जो अभी भी बतानी बाकी है, उन्हें फिर किसी वीडियो में जो है कवर करूँगा, ज़रूर करूँगा। इसके जो सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस सो कॉल्ड सुपरस्टार के बारे में क्या राय, ज़रूर बताना। जय हिंद।